यूएसए जो है ईरान में 10,000 स्ट्राइक्स कर चुका है। 10,000 स्ट्राइक्स स्ट्रेटिजिकली, जहाँ जहाँ क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा उड़ा दिया है। ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है, जितने शिप्स थे उन पर बॉम्बिंग करके उनको ख़त्म कर दिया मेजॉरिटी। एयरफोर्स जो है एयरफोर्स भी ख़त्म हो गई है। अब आप कैसे बोलेंगे एयरफोर्स कैसे ख़त्म हो गई? अगर यूएसए अपने हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहा है और हेलीकॉप्टर्स काफ़ी स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तब भी अगर कोई उनको गिराता नहीं है, अगर वो रीफ्यूल कर रहे हैं उनके एयर स्पेस में, तब कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि उनकी एयरफोर्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो है जैसे ही ईरान फायर करता है तो पता चल जाता है कि उनके लोकेशन क्या है, उनके लॉन्चर को उड़ा दिया जाता है। उनकी जो है मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है। एस्टिमेट ये है कि 66% डाउन हो चुकी है उनकी मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी। जो एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई थी वो है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 11 एटॉमिक बॉम्ब्स बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कहीं न्यूज़ नहीं आई होगी। ख़तरनाक न्यूज़ है कि उनके पास कैपेबिलिटी है 11 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने की, और यूएसए को वो चीज़ पूरा यूरेनियम हर हालत में वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। यूएसए अलाउ नहीं करेगा कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना ले। अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो क्या होगा, पूरे गल्फ़ रीजन में रेस शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन्स की। सारे गल्फ़ नेशंस को लगेगा ओ माय गॉड, अब तो हमारी जान खतरे में है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। इवेंचुअली जब ईरान देख रहा है कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो वो चाहते हैं नेगोशिएट करना। अब वो नेगोशिएट करना तो चाहते हैं, मगर किससे नेगोशिएट करें? मतलब हम किससे नेगोशिएट करें? अगर वो लोग नेगोशिएट करने भी चाहते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो नेगोशिएट करने के लिए आ रहा है उसमें कोई पावर है या नहीं है? उसके लिए यूएसए ने कहा कि भैया पहले हमें पता करना है कि तुम सही बंदे भी हो जिससे नेगोशिएट कर सकें। हम कैसे बिलीव करें? तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको गिफ्ट भेजते हैं, जिसके बारे में मिस्टर ट्रंप ने कितनी बातें की कि गिफ्ट आ रहा है। वो गिफ्ट क्या था? 8 बोट्स भेजी थी ऑयल से भरी हुई। पहले 8 बोटें आई, फिर उन्होंने बोला चलो 2 और भेजते हैं, तो 2 और 10 बोट्स आई हैं विद ऑयल। उससे क्लियर हो गया कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी डैमेज के बोट्स को क्रॉस करा सकते हैं। मतलब दे आर इन पोजीशन ऑफ पावर। अब बारी आई कि यूएसए कर क्या रहा है। अब यूएसए जो बात कर रहा है कि ठीक है धीरे धीरे नेगोशिएट करेंगे, जब तक ये नेगोशिएशन चल रहा है तब तक वहाँ से यूएसए के मरीन्स आ रहे हैं, यूएसए ट्रिपल से मरीन्स आ रहे हैं, फिर पैराट्रूपर्स भी आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होगा अगर मरीन्स आ रहे हैं और पैराट्रूपर्स आ रहे हैं तो जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो लैंड करेंगे। लैंड कहाँ करेंगे? खारग आइलैंड में। लोग कह रहे हैं खारग आइलैंड में या नियर बाय आइलैंड्स में। क्यों? क्योंकि अगर वो आइलैंड्स कंट्रोल में आ जाते हैं यूएसए के तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आराम से वो फ्री करा पाएंगे। प्लस वो आइलैंड्स अगर आपने कब्ज़ा कर लिया खारग आइलैंड में, जो सबसे क्रिटिकल आइलैंड है जहाँ पे जिससे ईरान वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है अपने ऑयल को, अगर वो कंट्रोल में आ गया तब नेगोशिएट करने के लिए आसानी हो जाएगी। फिर बोल सकते हैं देखिए आपका आइलैंड हमारे पास है, उसके बदले हम ये करेंगे वो करेंगे। अब जो है क्योंकि ईरान को भी लग रहा है कि यूएसए के आ रहे हैं सोल्जर्स, तो वो भी कोशिश कर रहा है कि खारग आइलैंड को कब्ज़ा ना कर पाए। तो क्या कर रहा है वो आसपास अपने माइंस लगा रहा है, वो अपने सोल्जर्स भेज रहा है, तो वहाँ पे फाइट होने की हो सकता है फाइट हो जाए। अगर खारग आइलैंड यूएसए नहीं ले पाएगा तो आसपास का कोई आइलैंड ले लेगा। बहुत सारे आइलैंड से लग रहा है उस वहाँ पे बहुत सारे, मतलब काफ़ी हैं कि जिनको लिया जा सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जा सकता है। अब इवेंचुअली ये अभी तक बॉल गेम है यूएसए की, और देखना ये है कि कितनी जल्दी ये सब चीज़ें होते हैं। मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि 10 दिन और दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हैं? इन्हीं प्रिपरेशन के लिए। ये सब चीज़ें जो है प्रिपेयर हो रही है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Fox News alert, the clock's ticking, and the mullahs are up against it. Deal or no deal? They now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. The Iranians asked Trump for another week before he turns out their lights. Trump said, why don't we make it 10 days? Our paratroopers are almost in position, as well as the USS Tripoli, as the U.S. Air Force penetrates deep and low into Iranian airspace. A-10 Warthogs, if you know them, you love them, and Apache helicopter gunships are flying strike missions inside Iranian airspace and throughout the Strait of Hormuz at will. See, you only send these slow, low-flying, close air support platforms when the enemy has no meaningful air defenses left. On top of that, the world's stealthiest supersonic jets in the air. The F-35 Lightning, and they never sleep. Here they are refueling mid-air in the middle of a combat mission. More B-1 bombers are taking off, as the White House is eyeing a knockout punch if a deal isn't struck. More on that later. The commander-in-chief says Iran's negotiator... देखिए जैसे हमने कहा था, अगर
बहुत ही लो फ्लाइंग स्पीड वाले हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं और एयर में वहीं पर ही रिफ्यूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे एयर स्पेस पे। रिफ्यूलिंग हो रही है, धीरे धीरे प्लेन्स जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है, फिर भी कोई फायरिंग अगर नहीं कर रहा उन पे, तो इसका मतलब पूरी एयर सुपरियॉरिटी हो गई है। यूएसए की पूरा कंट्रोल है स्काइज के ऊपर। Range. But who cares? He's used to Schumer. They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to Over 10,000 targets have been decimated since the beginning of Operation Epic Fury. 2/3 of their military-industrial complex is now gone. They won't be able to rearm. And the Israelis just got another scalp. Iran's top admiral. This is the guy who ordered the strike. एक और बात थी जो हमने बताया था कि ईरान का जो मेन IRGC का नेवी वाला है उसको भी उड़ा दिया, जिसने ऑर्डर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा ब्लॉक कर दो, तो वो बंदा गया। Great shutdown, and now he's dead after an overnight strike on the fleet's headquarters. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper is ordering members of the Iranian Guard to immediately abandon their posts and return home to avoid death. Iran received the message. The president isn't bluffing. Don't make the same mistake twice. Here's Witkoff. We have strong signs that this is a possibility, and if the deal happens, it will be great for the country of Iran, for the entire region, and the world at large. Iran is looking for an off-ramp following your powerful threat on Saturday. Your indications that you are willing to listen to peace proposals have been well received. Finally, we have told Iran one last thing. Don't miscalculate again. Iranians are showing us their hand, and they're running out of cards. We haven't seen or heard from the cardboard Ayatollah. देखिए एक ये भी क्रिटिकल पॉइंट थी, मुश्तबा खमीनी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कोई ऑडियो नहीं आ रही, कोई वीडियो नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो वो तो गया। मतलब उसका क्या सिचुएशन नोबडी नोज। वहाँ IRGC में भी जो लोग हैं उनको भी पता है कि हालत ख़राब हो रही है ईरान की, इसलिए वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि किससे नेगोशिएट करेंगे वो आपको पता चलेगा। I asked him if he was still in the closet. Did the CIA tell you that Ayatollah Jr.'s gay? Well, they did say that, but I don't know if it was only them. I think a lot of people are saying that, which puts them off to a bad start in that particular country. What's left of the regime? कहने का मतलब है कि मिस्टर ट्रम्प को भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि शायद ही इज़ प्रॉब्ली गे, और उस कंट्री में गे होना प्रॉब्लमेटिक है, तो वो पंगा है और वो सामने नहीं आ रहा है। नोबडी नोज वेयर ही इज़। मुश्तबा खमीनी की बात कर रहे हैं। For 3 weeks, they've been strangling the strait, and Trump wanted to know if the people he was negotiating with actually had the juice. So to prove it, they gave us a little gift. They said to show you the fact that we're real, it's solid, and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. जैसे मैंने आपको कहा था 10 बोट जो हैं उन्होंने भेज दी ऑयल की, उससे प्रूव हो गया कि अगले बंदे जो भी नेगोशिएट करना चाहते हैं यूएसए से, उनमें कुछ तो पावर है, तभी नेगोशिएट कर रहे हैं। 10 boats of crude sailing right through. And Bessent says there's more on the way. We are starting to see more and more movement in and out of the Gulf today. ये भी अच्छा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक थोड़ा बढ़ रहा है, तो मतलब ईरान का कंट्रोल कम हो रहा है और ट्रैफिक थोड़ा बढ़ रहा है। And this is more than yesterday, and this is the beginning. I'm confident that shipping traffic will continue to increase on a daily basis, even before we secure the straits. Last night on primetime, General Jack Keane said it's not a... देखिए ये एक्चुअल फिगर होता है, आपके छोटे डॉट दिख रहे हैं वो शिप्स हैं, वो बड़े बड़े जो दिखाते हैं इंडिया के ग्राफिक्स में वो नहीं है कि बड़ा इतना मोटा सा शिप आके जा रहा है, नहीं, वो ज़रा सा डॉट्स हैं, वो टाइनी डॉट्स आर द शिप्स। तो एक्चुअल ये मैप होता है सम वॉट इन प्रपोर्शन। The straits open. It's a matter of when. The reality is, on the Straits of Hormuz, we are going to take that by force and keep it open for as long as we have to be there to keep it open. Keane says the military has been war planning, securing that strait for decades. We already popped it open in the 80s. This isn't new. And it's not just an open strait we want. We want the uranium. All of it. And that's the only condition. यही बात आ रही है यूरेनियम की। अभी तक इंटेल मिली है कि उनको इतना यूरेनियम है कि 11 एटॉमिक बॉम्ब्स बना सकते हैं, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा वहाँ से। We'd agree to a ceasefire. This is why Trump's still bombing during peace talks. The Iranians need to have a come to Allah moment. The Iranians have the inalienable right to enrich. Then we heard they possessed enough 60% enriched material, 460 kilograms, to make 11 atomic bombs. That's it. Finally, we heard the following statement. They would not give up diplomatically, but we could not win militarily. ये भी क्लियर हो गया, अंदर से पता चल गया कि बातचीत से वो मानेंगे नहीं। जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होता तभी वो मान सकते हैं, तभी अपना गिव अप करेंगे यूरेनियम को। The Iranians want to keep the uranium.
They think it's their only leverage वो against लोग एक्चुअली बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यूरेनियम बॉम्ब किसी तरीके से बना लें जीतने के लिए, मगर वो बनने तो नहीं वाला। us, the great Satan. Now, some of the country's hardliners are demanding their scientists fast-track a nuke. This is just according to reports. That's why the commander-in-chief wants to bring the country to its knees. Axios, reporting that the Pentagon is preparing for the final phase of this war. We're already prepared for ground operations deep inside of Iran to secure the underground uranium, but are hoping that large-scale strikes do the job. But now, they're looking for one final blow, which could be Iran's crown jewel, Karg Island. Over 90% of their oil exports come from Karg. If we control Karg, we control the country. During peace talks, we're telling the Iranians that we need access to some of their oil. And that's not negotiable to ending the war. मेन पॉइंट वही था, एक बार कारग आइलैंड ले लिया, वहाँ से मरीन्स आ रहे हैं, पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, कारग आइलैंड अगर आ गया यूएसए के पास तो काफ़ी गेम चेंज हो सकती है। अनलेस ईरान रेडी कर रहा है कि यूएसए के लिए और अपने ट्रूप्स को रखा है तो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है वहाँ पे, या फिर आसपास का आइलैंड को यूएसए ले ले और वहाँ से अपना ऑपरेशन करे। Making Karg a prime target. The Iranians sense trouble. CNN's reporting they started mining the island and are preparing for guerrilla warfare. But the island's small. It's like half the size of Manhattan. And the Pentagon also has other options, like Larik Island. It serves as a toll booth into the strait. It sits on the narrowest part of the लरक आइलैंड की बात भी कर रहे हैं, लरक आइलैंड भी है, कई आइलैंड्स है जहाँ पे मतलब जो है यूएसए कंट्रोल कर सकता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ओपन कर पाए। waterway. And smaller islands nearby like Abu Musa could also give us एक और। control over the choke point. ठीक है, The options are there. The president's going into the तो operating. उन्होंने अभी 3 पूरे आइलैंड बताए हैं, ऐसे कई हैं जहाँ पे आप कब्जा कर सकते हैं। छोटे सा आइलैंड है, वहाँ से आपको सीधी लाइन ऑफ फायर मिल जाएगी, इन द सेंस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर सकते हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि बोट्स की एक्टिविटी एंड एवरीथिंग जो डिस्टर्ब कर रहा है पूरे फ्लो को। Get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon. We've cut it out. Now Right. we're going to finish it off. As we rebuild the greatest economy in history, a top priority must be to bring down the cost of living. And we were doing that. The Arabs and the Jews want to go harder. The entire Middle East is telling us a ceasefire. देखिए एक और पॉइंट जो बार बार जो आ रहा है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है वो चाहती है नॉर्मल नेबर, उनको वो नहीं चाहिए जो इसका न्यूक्लियर वेपन्स हो, जो औरों पे ऐसे बॉम्ब्स गिराता रहे। तो वो लोग भी चाहते हैं, सऊदी अरेबिया सब आसपास के सारे नेबर्स कहते हैं यूएसए को, भैया काम ख़त्म कर दो, अगर टाइम लगता है लगने दो, थोड़ा और महीने लगते हैं लगने दो, मगर ईरान को पूरा ख़त्म कर दो। वो लोग भी वही चाहते हैं आसपास नेबर सारे, और हो सकता है वो लोग पैसा भी फंड करें अगर लंबी वॉर करने के लिए। They want a normal neighbor, completely disarmed and denuclearized. करेक्ट। The Europeans, on the other hand, no bueno. I'm so disappointed in NATO because this was a और एक और ये बात क्रिटिकल थी कि नेटो ने बिल्कुल हेल्प नहीं की, अदर देन यूके ने भी लड़ाई मतलब काफ़ी बहसबाजी के बाद हेल्प की है, मगर नेटो ने हेल्प नहीं की। तो अब ये यूएसए याद रखेगा, नेटो ने हेल्प नहीं की, जबकि यूएसए ने बड़ी हेल्प की है यूक्रेन के मामले में यूरोप की, क्योंकि यूरोप सामने नहीं आया, यूरोप को प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। आई डोंट थिंक यूएसए हेल्प करेगा यूरोप की ज़्यादा। This was a test. You can help us. You don't have to. But if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. They have an expression, a great expression. Never forget. Never forget. दैट्स इट, नेवर फॉरगेट। ये मेन पॉइंट बस यही है। अब देखिए अल्टीमेटली देखेंगे अभी क्या होता है, मगर आज की डेवलपमेंट ये है, काफ़ी कुछ बातचीत हो चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गेम प्लान दिया हुआ है। अब मुझे पता नहीं ये पब्लिक में जो गेम प्लान आ रहा है उससे ईरान क्या करेगा। ऑफकोर्स ईरान रेडी हो रहा है खाग आइलैंड में, और ये पीस टॉक भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ झोल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ट्रंप बताने वाले एग्जैक्टली क्या होना है, कोई सडनली ऐसा कुछ मूव होगी और पता लगेगा ओ माय गॉड क्या हो गया। तो देखते हैं क्या चल रहे हैं। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।